विवाह में अष्टकूट मिलान भाग 6। गणकूट क्या है? क्या राक्षस गण वाले से विवाह नहीं करना चाहिए? नमस्कार मेरे सही यात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति पथ पर। अब तक हमने वर्ण, वश्य, तारा, योनि और ग्रह मैत्री कूट को विस्तार से समझा। आज हम बात करेंगे गणकूट की, जो अष्टकूट मिलान का छठा कूट है और इसके कुल 6 गुण निर्धारित है। गणकूट का संबंध व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, सोच, प्रतिक्रिया देने की शैली और जीवन जीने के तरीके से माना जाता है। यही कारण है कि अष्टकूट मिलान में इसे विशेष महत्व दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि गण कितने प्रकार के होते हैं? वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को 3 गणों में विभाजित किया गया है। पहला, देवगण। देवगण के जातक सामान्यतः शांत, सहनशील, विनम्र, धार्मिक और सहयोगी स्वभाव के माने जाते हैं। दूसरा, मनुष्यगण। मनुष्यगण के जातक व्यवहारिक, संतुलित, सामाजिक और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने वाले माने जाते हैं। तीसरा, राक्षसगण। यही सबसे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। राक्षस शब्द सुनते ही बहुत से लोग समझ लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्रूर, हिंसक या दुष्ट होगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। ज्योतिष में राक्षस गण का अर्थ है स्वतंत्र विचारों वाला, साहसी, आत्मविश्वासी, तेज निर्णय लेने वाला, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व। ऐसे लोग नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहते हैं। इसलिए केवल राक्षस गण सुनकर किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना शास्त्र सम्मत नहीं है। अब बात करते हैं गुणों की। यदि वर और वधू दोनों एक ही गण के हों तो सामान्यतः पूरा 6 गुण प्राप्त होते हैं। यदि देवगण और मनुष्य गण का मेल हो तो भी इसे प्रायः अनुकूल माना जाता है। यदि मनुष्य गण और राक्षस गण का मेल हो तो परिणाम कुंडली के अन्य योगों पर निर्भर करता है। और यदि देवगण तथा राक्षस गण का मेल हो तो परंपरागत रूप से इसे चुनौतीपूर्ण माना गया है, इसलिए गुण कम मिल सकते हैं। लेकिन यहां एक बात अवश्य समझिए, गण दोष का अर्थ विवाह निषिद्ध होना नहीं है। यदि दोनों की कुंडलियों में सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, नवांश और अन्य प्रमुख योग अनुकूल हों तो गण दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। यही कारण है कि अनेक सफल दंपतियों की कुंडलियों में गणकूट पूर्ण नहीं होता, फिर भी उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। और कई बार पूरे 6 गुण मिलने पर भी यदि अन्य ग्रह योग प्रतिकूल हो तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती है। इसलिए किसी भी एक कूट के आधार पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं है। एक विद्वान ज्योतिषी हमेशा संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही अपना मत देता है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे भकूट कूट की। भकूट दोष क्या होता है? द्वे, द्वादश और नव पंचम संबंध का क्या अर्थ है? क्या भकूट दोष होने पर विवाह नहीं करना चाहिए? और किन परिस्थितियों में यह दोष समाप्त माना जाता है? इन सभी विषयों पर हम अगले भाग में शास्त्रों के आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रश्न कमेंट में लिखें और ऐसे ही प्रामाणिक ज्योतिषीय ज्ञान के लिए ज्योति पथ से जुड़े रहिए। धन्यवाद।